किन्नौर की पहाड़ियों को विद्युत परियोजनाओं के नाम पर छलनी कर दिया गया है। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अंधाधुंध ब्लास्टिंग, टनल का निर्माण करने के लिए पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है। किन्नौर में छोटी बड़ी लगभग 12 परियोजनाएं हैं। सबसे ज्यादा 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किन्नौर जिला से हो रहा है। ऊर्जा निदेशालय ने 26 नई परियोजनाओं के टेंडर जारी किए हैं, जिनमें से 7 परियोजनाएं किन्नौर में प्रस्तावित हैं। सरकार के ऐसे फैसलों से खफा किन्नौर के लोगों ने अब इसके खिलाफ नो मीन्स नो अभियान छेड़ दिया है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से किन्नौर के हितों की रक्षा न करने की स्थिति में चुनावों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। शुरू में तो हम भी ये सोचते थे कि भाई बिजली होनी चाहिए, लोगों को सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अब जब हमने देखा कि भाई करचम वंगतू का सामने आया, बसपा प्रोजेक्ट का जो है तो विरोध हुआ था, उस टाइम जो सारी स्थितियां सामने आई, तो उसके बाद जो है तो हमारे को पता लगा कि भाई इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा चाल भी है कि संसाधनों को नोच करके उसका फ़ायदा उठाओ। उसके बदले में वहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं मिला ना। एम्प्लॉयमेंट के मामले में ये जो 70% रोजगार देने की बात है, ये सिर्फ कोरा बकवास है, कागजों में है। 70% रोजगार कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर किन्नौर में नहीं मिला। स्थिति को अगर आप देखेंगे तो किन्नौर में जो है अभी 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जो है किन्नौर अभी तक जो है कंट्रीब्यूट कर रही है देश को और प्रदेश को। और अब जो प्रपोज्ड है जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स, वो एकदम से जो है जो सेमी एरिड जो रीजन है जो वहाँ पे प्रपोज्ड है, और वहाँ पे तो जो है हवा भी चलती है तो पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो और ऐसे फ्रेजाइल जो जियोलॉजिकली बोले, इकोलॉजिकली बोले, चाहे वो कल्चरली बोले, ऐसे फ्रेजाइल एरिया में, ऐसे सेंसिटिव एरिया में और ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं लगने चाहिए। ये हमारी जो है डिमांड है। किन्नौर की पहाड़ियाँ दरक रही हैं। प्रकृति ने भी कई बार परियोजनाओं को अपने तरीके से संकेत दिए हैं, लेकिन कंपनियों और सरकार को प्रकृति का कोई भी डर नहीं। विद्युत परियोजनाओं में किन्नौर के लोगों का जल, जमीन और पहाड़ बर्बाद हुए। बदले में उन्हें रोजगार से लेकर रॉयल्टी जो मिलनी चाहिए थी, वे भी नहीं मिली। बेंगलुरु के जलवायु परिवर्तन अध्ययन संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी कहते हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो भावी पीढ़ी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो हमारी पॉलिसीज है, हमारा जो काम करने का तरीका है, उसके नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है और उसके जो पर्वतीय माला है, वहाँ तापमान काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जो एक पेनिनसुलर इंडिया जो हम मानते हैं कि शहर है या इंडो गैंजेटिक प्लेन है, उसके हिसाब से काफ़ी बढ़ रहा है, और उसके वजह से ग्लेशियर्स बदल रहे हैं। पानी के जो स्रोत है उसमें भी कमियां आनी शुरू हो गई है, और उसका असर जो है, जो यहाँ के जल है, जीवन है, उसके ऊपर पूरी तरह से पड़ेगा। विकास के नाम पर किन्नौर के खूबसूरत पहाड़ों को अनगिनत जख्म दिए गए। ब्लास्टिंग की गूंज से पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में पहाड़ियों पर बेमौसम बर्फबारी और बारिश से मौसम का अचानक गर्म होना परेशानी का सबब बना हुआ है। पी चंद की रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।